गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पहले आप लोग समय तथा दूरी पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसे एक बार देख ले और उसके बाद ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बनाने में और आसानी होगी। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले पहला सवाल दिया है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पार कर जाएगी। सबसे पहले इसमें पहला सवाल में दिया है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पार कर जाएगी। तो इसकी लंबाई जो होती है, तो लंबाई मान लीजिए यहाँ पर खंभा है और खंभा तो एक सीधा खड़ा होता है और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। कितना है? ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। खंभे के पार करने का मतलब है यहाँ पर खंभा है, अपनी पूरी लंबाई को पार कर जाना, अपनी पूरी लंबाई को पार कर जाना। इसलिए दूरी को हम उसका मानते हैं, दूरी जो होता है उसे उसकी लंबाई को मानते हैं, यानी कि दूरी बराबर 200 मीटर रहेगा। और चाल दिया है, चाल क्या दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 200 मीटर जब दूरी दिया है मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो 72 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कटा लेंगे, 18 चौक 72 यानी कि 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है? 200 और चाल कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना कट के आया? 10, यानी कि 10 सेकंड में खंभे को पार कर जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पार कर जाएगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल पे। पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। दूसरा सवाल है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए इसमें क्या है कि ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ है और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म कुछ की भी लंबाई दिया हो। तो जब दोनों उसको पार करना है तो दोनों लंबाई को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, यानी कि दोनों की दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर यदि हम लोग लिखेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 270 और प्लस 180 यानी कि 0 8 7 5 यानी कि 2 1 3 1 4 450 मीटर। और चाल दिया है, चाल कितना दिया है? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो मीटर प्रति सेकंड में दिया ही है तो इसको तो बदलना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी बटा चाल होता है तो दूरी कितना है? 450 मीटर और चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। इसको ज्ञात करेंगे यानी कि 15 सेकंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
15 सेकंड। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। समय बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, समय बराबर L1 प्लस L2 बटा में जो चाल है, जैसे चाल को मान लेते हैं x, यानी कि 270 प्लस 180 बटा में 30, और लिख के इसको कटा लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 नंबर सवाल पे 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड में दिया था, लेकिन हम लिख रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर कितना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए यहाँ पर 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? इसका आंसर समय में पार करेगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आसानी से समझ चुके, दूसरा सवाल भी समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर सवाल में दिया है, यदि 250 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक टेलीफोन के खंभे को t सेकंड में पार कर जाती है, तो t का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो हमें बताना है कि टेलीफोन के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो टेलीफोन के खंभे में तो उसकी लंबाई ही दूरी होगी ट्रेन की लंबाई, तो सबसे पहले हम लोग इसकी चाल ज्ञात करेंगे। तो चाल जब ज्ञात करेंगे 3 नंबर सवाल में, चाल ट्रेन की चाल बराबर, तो क्या करेंगे, दोनों की हम लोग लंबाई जो है जोड़ लेंगे। जैसे 250 मीटर लंबी ट्रेन और कितना, तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो दोनों को जोड़ लिए, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, कितने समय में, 10 सेकंड में, यानी कि 10, तो इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 बटा में 10 कटा लेंगे, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल क्या हो गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब है, एक टेलीफोन के खंभे को t सेकंड में पार कर जाती है, तो t का मान ज्ञात कीजिए। इससे समय निकालना है, इसका दिया है हमें समय निकालना है पार करने की। तो समय जब ट्रेन की खंभे को पार करेगी तो उसकी लंबाई ही उसकी दूरी होती है, यानी कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी दूरी हो गई 250 मीटर, और समय कितना, चाल कितना है, चाल 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 पाँचे 250, यानी कि 5 सेकंड में कितना समय में पार कर जाएगी, 5 सेकंड में। समझ में आ रहा है? ट्रेन की चाल और समय उसको निकाल लेंगे। ट्रेन की चाल पहले निकाले तो 50 मीटर प्रति सेकंड, अब बोल रहा है कि इसकी खंभे को कितने समय में पार करेगी, यानी कि टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान कितना आ जा रहा है, 5 सेकंड। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर में, यदि 270 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में तथा एक टेलीफोन के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है।
30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो 30 सेकंड में पार कर जाती है तो t का मान ज्ञात कीजिए, t का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब बचा हुआ है 4 और 5। चार नंबर सवाल दिया है, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए इसमें जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने की हो, विपरीत दिशा में, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जो विपरीत दिशा में हो तो इन दोनों को लंबाई को जोड़ देते हैं और चाल को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो इसकी लंबाई को तो जोड़ते हैं लेकिन चाल को घटा लेते हैं। क्या करते हैं? चाल को घटा लेते हैं। L1 और L2 लंबाई है, ट्रेन की लंबाई और x क्या है? x1 और x2 क्या है? ट्रेन की चाल है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जो विपरीत दिशा में हो तो लंबाई को जोड़ते हैं और साथ ही उसकी चाल को भी जोड़ लेते हैं, और जब एक ही दिशा में हो तो लंबाई को तो जोड़ते हैं लेकिन चाल को घटा लेते हैं। तो अब देखिए इसमें दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। पहली ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर भी 250 मीटर, प्रत्येक की लंबाई दिया है 250 मीटर। पहली की चाल x1 बराबर दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदल सकते हैं या लास्ट में भी बदल सकते हैं। 80 गुना 5/18, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 80 गुना 5/18 यानी कि 400/18 मीटर प्रति सेकंड। और x2 बराबर यदि निकालें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दिया है कितना 70 गुना 5/18 यानी कि 7 से 35, 350/18 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय बराबर क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 बटा में x1 प्लस x2। इसी पर बनाएंगे तो 250 प्लस 250 बटा में इसको भी जोड़ लेंगे 400/18 और प्लस 350/18। जब इसको जोड़ेंगे तो 250 और 250 500, इसको जोड़ेंगे 750/18, तो 18 तो ऊपर चला जाएगा यानी कि 500 गुना 18 750। अब इसको कटा लेंगे, 225 दूनी 50 तो 20 और 25 3 75, तो 30 0 0 भी समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 6 18 यानी कि 2 6 12 सेकेंड। कितना आ जा रहा है? 12 सेकेंड। समझ में आ रहा है? लेकिन यही एक ही दिशा में होती तो चाल को हम लोग क्या करते? चाल को घटा लेते। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल में, यदि दो रेलगाड़ियां
दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई क्रमशः 240 मीटर और 270 मीटर है और 270 मीटर है। विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील आदमी को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए उसी पर आधारित, अब उसी दिशा में है तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी चाल को घटा लेते हैं। ये उसी दिशा में हो और विपरीत दिशा में हो, यदि समय निकालना हो, समय यहाँ पर क्या निकल रहा है, समय, तो समय बराबर उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। समय बराबर यहाँ पर 5 नंबर में देखिए, इसमें 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से यहाँ पर एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है L1, और व्यक्ति की लंबाई तो नगण्य माना जाता है, यानी कि 0। उसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल यानी कि x1 दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड और x2 व्यक्ति की चाल जो है दिया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमें दिया है कि 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्या लिखेंगे, समय बराबर L1 प्लस L2 बटा में x1 माइनस x2। क्यों लिखेंगे x1 माइनस x2? इसलिए लिखेंगे x1 माइनस x2 कि एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में हो तो माइनस में लिखते हैं और विपरीत दिशा में हो तो चाल को प्लस में। समय कितना है, 25 सेकेंड, L1 और प्लस L2, तो व्यक्ति की लंबाई तो 0, चाहे खंभे की लंबाई 0 मानते हैं, और x1 माइनस x2 यानी कि 20 माइनस 5। क्या हो गया, 20 माइनस 5 यानी कि 25 बराबर L1 बटा में 20 में से 5 घटाते हैं तो 15, और L1 बराबर 25 गुना 15, 25 15 375 मीटर। कितनी हो गई ट्रेन की लंबाई, 375 मीटर। इसलिए कि इसकी चाल है 20 और व्यक्ति की चाल है 5, 20 में से 5 घटाए 15, 15 में 25 से 375 मीटर। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे इसकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में, और तो हम इसको तो ऐसे ही रख लिए, लेकिन यही चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में रहता तो उसे मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदल लेंगे। जैसे देखिए इसमें 5 नंबर सवाल में, एक सवाल में लिख दे रहा हूं, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील आदमी को
48 सेकंड में पार कर जाती है। 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। 1 2 3 4 5 पांचों सवाल हल हो गया। इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।